पिछली क्लास में हमने जाना था मोलरता क्या होता है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं यहाँ पे मोललता के बारे में। मोलरता और मोललता में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आप सबसे पहले देखिए। दोनों ही आपको विलय की मात्रा में बताएगा, लेकिन यदि हम बात करते हैं मोलरता की तो वो वहाँ पे क्या करेगा, आयतन की बात करेगा, और किसकी बात करेगा, विलियन की बात करेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों डिफरेंस क्या रहेगा। यदि मोलरता की बात करते हैं तो वहाँ पे वो विलियन की बात करेगा। किसकी बात करेगा भाई मेरे, विलियन की बात करेगा। और जो विलियन वहाँ पे रहेगा वो किस में रहेगा, तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे ये ग्राम में एमएल में हो सकता है या फिर लीटर में हो सकता है। किस में होगा भाई मेरे, वहाँ पे ये एमएल में होगा या फिर लीटर में वो हो सकता है। यानी कि वहाँ पे बात किसकी की जाएगी, आयतन की जाएगी। यदि हम बात करते हैं इसके विपरीत मोललता में, तो यहाँ पे विलायक के आधार पर, यानी कि विलायक के संदर्भ में हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। और जो विलायक यहाँ पे होगा वो किस में होगा, वो होगा भाई मेरे ग्राम या फिर किलोग्राम में होगा। यानी कि जो विलियन है वो तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए एमएल या फिर एल में। यानी कि जो विलियन होगा वो तो वॉल्यूम में होता है, लेकिन यदि यहाँ पे बात करें विलायक की, तो यहाँ पे विलायक किस में रहेगा, ग्राम या फिर किलोग्राम। यानी कि वॉल्यूम और वेट का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में विलय की मात्रा ही यहाँ पे देखी जाएगी। यदि हम बात करते हैं मोललता की, तो वो क्या होता है, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय, इसको देख लीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, विलय यहाँ पे लिखा हुआ है। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यदि बात करें यहाँ पे तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे विलय कहेंगे इसको, ठीक है, विलय। और इसे ही क्या बोला जाएगा, मोललता बोला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सर यहाँ पे फिर सूत्र भी आपका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल होगा, कैसे, विलय के मोल, पहले भी मोलरता में यही था, अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पहले विलियन का यहाँ पे आयतन आता था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा किसमें, यहाँ पे भाई मेरे किलोग्राम में आ जाएगा। अब आपका मन कर रहा है नहीं सर किलोग्राम में नहीं लिखें, हम ग्राम में लिखना चाहते हैं, तो ग्राम में लिखिए। ग्राम में कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, विलय के मोल गुणा 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, 1000 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर विलय के मोल को गुणा कर दिया। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, अब यहाँ पे ये ग्राम में परिवर्तित हो गया। आप चाहे तो किलोग्राम में लिखिए, आप चाहे तो ग्राम में लिखिए, इच्छा है, ठीक है जी। तो ये मोललता भी, ये वाला जो सांद्रता पद है वो भी आपके एग्जाम में काम आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत ही बार काम आने वाला है। और इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वो आपके क्लास 12 के 2nd चैप्टर की जान रहेगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन का, मोल अंश का मतलब क्या होगा वहाँ पे, कि वो विलियन में मात्रा बता रहा है कि कौन सा अभिकर्मक कितना वहाँ पे उपस्थित है, ठीक है जी। तो ये थे सांद्रता पद, अगला पढ़ेंगे हम मोल अंश अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।